Good morning students. Today we will start our first chapter. जो सबसे पहले हम टॉपिक देख रहे हैं that is importance of chemistry. जो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है उसको हम वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। हम खुद हैं, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी, आसपास जो भी चीज़ें हम देखते हैं या फील कर सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग इज़ केमिस्ट्री। ऑक्सीजन, वाटर जो हमारे लिए कंपलसरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, दैट आर ऑल्सो केमिकल्स। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स हैं, हमारी वैक्सीन्स है, हमारा सोप, डिटर्जेंट, हमारी वेजिटेबल्स जो हम लेते हैं, फ्रूट्स, एवरीथिंग इज़ केमिस्ट्री। सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम समझ सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते वर्ड्स में। तो जो हमारी लाइफ क्वालिटी है उसको अच्छा करने के लिए, नॉलेज को एक्वायर करके उसको जो भी यूनिवर्स है उसके लिए यूज़फुल बनाने के लिए हमें केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि सिलेबस में से काफ़ी कुछ चीज़ें डिलीट हुई है। जो डिलीटेड सिलेबस और रिवाइज सिलेबस दोनों ही आप लोगों से ग्रुप में शेयर हो चुका है। तो जो हमारा रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये सारे जो हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं और ये 11th के सिलेबस में अभी डिलीट है। तो सबसे पहले एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें तो 9th में भी आप लोग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है 1, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, इस तरह से। तो जो एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिख रही है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? आइसोटॉप्स हम पढ़ चुके हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट, एक ही सेम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उसका जो मास है वो डिफरेंट होता है। जैसे 12C, ये तीनों कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 12 ही है लेकिन मास क्या है? 12, 13 एंड 14। यहाँ पे इनकी रिलेटिव अबंडेंस है, मीन्स ये जो नेचर है उसमें कितने परसेंटेज में होते हैं। तो नेचर में जो 12 कार्बन है, कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है वो कितना परसेंट है? 98.89। मैक्सिमम कौन सा है? कार्बन 12। 13 कार्बन कितना है? 1.108। और कार्बन जिसका एटॉमिक मास 14 है, जिसको कार्बन डेटिंग में भी यूज़ करते हैं, उसका अबंडेंस आप लोग देख सकते हैं 2 × 10⁻⁻10, बहुत ही कम है। तो इन तीनों का एवरेज निकाल के जो एटम है उसका एटॉमिक मास निकाला जाता है। एवरेज कैसे निकाला जाता है? 12 कार्बन कितना परसेंट में है? 0.98, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 13 कार्बन कितना है? 0.01, और इसी तरह से 14 कार्बन जितना है, और एवरेज मास आया है 12.011। तो ये हमने देखा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से जो सारे एटम्स हैं उनका मास निकला हुआ है। हमें हर एक को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें मास उनका याद होना चाहिए जो एलिमेंट्स रेगुलर काम में आते हैं। जैसे कार्बन का मास एग्जैक्ट है 12.011। तो न्यूमेरिकल्स में ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट यही यूज़ करें, हम राउंड फिगर लेकर चलते हैं। हम क्या रखते हैं? मास 12। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास भी निकालना हमें आता है, 9th में भी देखा है और कल ऑनलाइन क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया है। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया हुआ है वाटर का। तो वाटर का अगर हम फॉर्मूला देखें H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ पे 1.008 एग्जैक्ट रखा हुआ है। एग्जैक्ट रखना ज़रूरी नहीं है, आप लोग 1 भी रख सकते हैं। 2 ×
जो भी वाटर का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो +16, ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो मास क्या निकल कर आया 18। इसी तरह से मीथेन का अगर हम देखें CH4, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 4 × 1, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 16। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, 9th में भी हम कर चुके हैं, एक बार और आप लोगों को रिवाइज करा दिया है। साथ में है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास भी हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जिस तरह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, लेकिन फिर उसको फॉर्मूला मास अलग से नाम क्यों दिया है? जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है मास NaCl का, तो सोडियम का एटम कितना है 1, इसलिए 1 × 23 और क्लोरीन है 35.5, तो दोनों का टोटल करके NaCl निकाला है। लेकिन फॉर्मूला मास क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड्स है जैसे ये NaCl है, उनमें क्या होता है कि जो कैटायंस और एनायंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वो एक स्पेसिफिक नंबर में एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं। तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स के केस में मॉलिक्यूलर मास को हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला मास। लेकिन जो तरीका है सॉल्व करने का वो क्या है? सेम है। तो ये हमने देखा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, जो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये आना हमें बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास का नॉलेज नहीं है, कैलकुलेशन नहीं आती, आगे हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, वो हमें क्लियर नहीं होगा, या किस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ये सारे टॉपिक्स इसी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो इसे हमें अच्छे से समझना है, और साथ में आप लोगों को कुछ मॉलिक्यूल्स का मास, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे ग्रुप में, उसे ज़रूर सॉल्व करें ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस है, वो अच्छे से हो जाए, आगे के टॉपिक्स में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए।